अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 17 में हम न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे और न्यूक्लिक एसिड में आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर, यानी न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर कैसे बनता है। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हुआ है, इससे पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा तो पहले उसको लाजमी देख लें। वहाँ हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले तेज़ाबी पॉलीमर को कहते हैं और हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर 3 अज्जा होते हैं। एक इसका पेंटोज शुगर होता है, एक उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस और तीसरा उसके अंदर फास्फेट ग्रुप। तो चलिए जी, यही चीज़ हम आज दोबारा डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का जो पॉलीमर है डीएनए या आरएनए वो कैसे बनता है। डीएनए एंड आरएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स, ये दोनों क्या हैं? पॉलीमर हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे या कई, और मर का मतलब है टुकड़े, यानी बहुत सारे एक जैसे टुकड़े मिलकर कोई चीज़ बना दें। तो डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए और आरएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। ईच न्यूक्लियोटाइड इज़ मेड अप ऑफ, और हर न्यूक्लियोटाइड बना होता है 3 चीज़ों से, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप। अब ये तीनों चीज़ें, इस तीनों चीज़ों से न्यूक्लिक एसिड बना होता है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक, अब स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक पेंटोज शुगर होता है जो कि 1,5 कार्बन वाला शुगर होता है। ये इसका कार्बन 1 होता है, यहाँ इसका कार्बन 2 होता है, यहाँ कार्बन 3 होता है, यहाँ कार्बन 4 और उसके बाद यहाँ इसका कार्बन नंबर 5 होता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह ये एक पेंटोज शुगर बन जाता है। इसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर। ठीक, ये बन गया पेंटोज शुगर स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो कार्बन 1 होता है पेंटोज शुगर का, ये वाला, ठीक, ये जो कार्बन 1 है ये जुड़ा होता है नाइट्रोजीनियस बेस के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजीनियस बेस के साथ। अब नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है और थायमीन हो सकता है, या आरएनए के अंदर यूरेसिल हो सकता है। ठीक, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो OH है, यहाँ से H निकलने के बाद ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। इसे अब स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। ठीक, तो ये इसका होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये कोने वाला। ठीक, ये इसका होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये इसका होता है पेंटोज शुगर और ये होता है इसका, ठीक, ये होता है इसका स्टूडेंट्स नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक, तो ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। ये क्या होता है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। और स्टूडेंट्स डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में यहाँ OH होता है लेकिन यहाँ पर H होता है। यहाँ पर वैसे एक ऑक्सीजन होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है। इसी ऑक्सीजन के मिसिंग की वजह से हम इसे कहते हैं डीऑक्सी, यानी बग़ैर ऑक्सीजन का पेंटोज शुगर। और स्टूडेंट्स आरएनए के अंदर बिल्कुल यही वाला शुगर होता है, लेकिन उसके अंदर यहाँ भी OH होता है, यहाँ भी OH, बाकी सारा स्टूडेंट्स इसका वही होता है। यहाँ ये नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ा होता है और यहाँ जो कार्बन है वो आगे चलकर, ठीक, ऑक्सीजन के ज़रिए फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। तो ये वाला जो शुगर है इसे हम, ये भी एक पेंटोज शुगर है। ठीक, और ये जो पेंटोज शुगर है स्टूडेंट्स ये राइबोस कहलाता है। ठीक, और ये होता है किसके अंदर? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में। तो आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो स्टूडेंट्स, आरएनए और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर फ़र्क यहाँ पर होता है। ठीक, ये यहाँ पर डीएनए के अंदर आपको H के साथ ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन इसमें नज़र आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के पेंटोज शुगर के अंदर ये फ़र्क होता है। तो चलिए जी, तो डीएनए या आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पेंटोज शुगर इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शुगर दरमियानी जुज़ है
न्यूक्लियोटाइड का। देखिए न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में ये दरमियानी जुज़ है, इसके एक तरफ नाइट्रोजन बेस, दूसरी तरफ फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक, नाइट्रोजीनियस बेस इज़ अटैच टू द कार्बन 1। अब देखिए नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 के साथ। ठीक, नाइट्रोजन बेस इज़ अटैच टू कार्बन 1 ऑफ शुगर के कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है। फास्फेट इज़ अटैच टू द कार्बन 5 ऑफ शुगर, और फास्फेट जुड़ा होता है कार्बन 5 के साथ शुगर में। तो ये जो कार्बन नंबर 5 है ये वाला, इसके साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक, चलिए जी इससे आगे, न्यूक्लियोटाइड्स कैन लिंक टुगेदर। अब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ फास्फेट एस्टर बॉन्ड्स, बनाकर फास्फेट एस्टर का बॉन्ड। अब फास्फेट एस्टर का बॉन्ड स्टूडेंट्स कैसे बनता है, मैं आपको थोड़ा सा ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। सही, अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये फास्फेट ग्रुप है। ठीक, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि इसको ज़रा बड़ा करके यहाँ बनाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक, ये फास्फेट है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसके साथ होता है OH। ठीक, अब स्टूडेंट्स होता ये है कि इससे आगे जो शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेंटोस शुगर, सही, ये वाला है। ठीक, इसके साथ यहाँ होता है CH2 और यहाँ होता है OH। ठीक, और इसी में यहाँ पर कोई बेस अटैच होता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर एडेनिन अटैच है। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर होता ये है कि ये जो OH है ये वाला और ये वाला, देखिए ये दोनों, यहाँ से पानी निकल जाएगा और पानी निकलने के बाद ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसको अपने जहन में रखना है। यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया इस ऑक्सीजन के ज़रिए से। ठीक, अब स्टूडेंट्स ये जो इस शुगर है पेंटोस, ठीक है, ये पेंटोस जो शुगर है, ये पेंटोस शुगर क्या करता है, इसका ये कार्बन 1 हुआ, ये कार्बन 2, कार्बन 3। अब ये जो कार्बन 3 है स्टूडेंट्स, इसके नीचे देखिए जी यहाँ पर एक और फास्फेट ग्रुप मौजूद है। सही, ये इसका OH है और ये इसका डबल बॉन्ड O, ये O- और ये इसका OH है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये शुगर इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा फास्फेट के साथ। ठीक, और वो जो फास्फेट होगा स्टूडेंट्स वो ख़ुद आगे जाकर फिर एक शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ फ़र्ज़ करें ग्वानिन लगा हुआ है, शुगर है और इसका ये CH2 है, यहाँ OH है, यहाँ से फिर पानी का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स रिमूव हो जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो है ये फिर फास्फेट के साथ जुड़ा हुआ होता है और फास्फेट फिर आगे जाकर ऑक्सीजन के ज़रिए शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आप ज़रा डायग्राम को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फास्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फिर फास्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फिर फास्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, इस तरीके से ये चलता रहता है और इसका पॉलीमर बन रहा होता है। ठीक है, तो ये DNA का पॉलीमर है या न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। अब स्टूडेंट्स DNA और RNA के जो पॉलीमर होता है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता सिवाय शुगर का, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके। अब देखिए फ़र्ज़ करें ये फास्फेट ग्रुप है और ये जो है शुगर है। ठीक है, ये वाला। अब ये शुगर क्या करेगा, इसका जो कार्बन 5 होगा इसके ज़रिए इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो कार्बन 1 होगा स्टूडेंट्स, इसका फ़र्ज़ करें यहाँ यूरेसिल बेस लगा हुआ है, ये नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर अटैच है। ठीक है, उसके बाद यहाँ OH ग्रुप होगा, यहाँ भी OH ग्रुप होगा और ये जो OH स्टूडेंट्स ये जुड़ जाएगा वापस फास्फेट के साथ। ठीक, तो फास्फेट का OH और इसके OH में से पानी रिमूव हो जाएगा, फास्फेट डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और फिर फास्फेट मज़ीद आगे जाकर ऑक्सीजन के ज़रिए फिर एक शुगर के साथ जुड़ा होगा। ठीक, ये जो शुगर है स्टूडेंट्स ये वाला। ठीक, ये फिर इस तरह से शुगर के साथ जुड़ा हुआ होगा और यहाँ शुगर के साथ फिर एक नाइट्रोजीनियस बेस लगा होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देखिए फास्फेट शुगर ये इस तरह से जुड़े होते हैं जिसके साथ नाइट्रोजीनियस बेसेस लगे होते हैं। तो ये RNA का पॉलीमर है। ठीक, तो मैंने आपको दोनों दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको ज़रा समझा दूँ। ठीक, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये जो फास्फेट है ये वाला, सही, ये वाला जो फास्फेट ग्रुप होता है
ये देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन के ज़रिए जुड़ा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड या फास्फोडाईएस्टर लिंकेज। ठीक है, फास्फोडाईएस्टर लिंकेज या फास्फोडाईएस्टर बॉन्ड इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए फास्फेट ग्रुप है, इसके साथ यहाँ भी एस्टर है और यहाँ भी एस्टर है। ये जो फास्फोरस डबल बॉन्ड हो इसको एस्टर बोलेंगे, फास्फोरस डबल बॉन्ड हो इसको भी एस्टर बोलेंगे। तो डाई एस्टर बॉन्ड है। सही स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये 5' एंड या 5' प्राइमर टू 3 प्राइमर की तरफ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जा रहा होता है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि कार्बन 5 और फिर यहाँ पर कार्बन 3 आप इस तरह से नीचे जा रहा होता है, फिर उसके बाद कार्बन 5 और फिर कार्बन 3। तो ये 5 3 5 3 5 3 इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए जी अब हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाऊं। न्यूक्लियोटाइड्स कैन लिंक टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ फास्फेट एस्टर बॉन्ड, बनाकर फास्फेट एस्टर बॉन्ड, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, फास्फेट एस्टर बॉन्ड। अच्छा जी आगे चलते हैं। दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अ फास्फेट। ठीक, तो OH ग्रुप एक फास्फेट का, यानी यहाँ पहले OH ग्रुप था फास्फेट का। सही। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अ फास्फेट ऑन वन न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड पर अंडर गोज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है इसमें से वाटर निकलेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पानी निकलेगा। ठीक, with the OH group on the pentose sugar of another nucleotide। OH ग्रुप के साथ पेंटोस शुगर पर एक और न्यूक्लियोटाइड का, यानी यहाँ पर भी पहले स्टूडेंट्स OH लगा था, यहाँ भी OH था, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ये वाला। ठीक, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा जिसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे, तो ये बॉन्ड बनेगा। दोबारा देखिए, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ अ फास्फेट ऑन वन न्यूक्लियोटाइड, OH ग्रुप फास्फेट का एक न्यूक्लियोटाइड पर अंडरगोज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, उससे पानी निकलेगा। विद द OH ग्रुप ऑन द पेंटोस शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड, OH ग्रुप के साथ पेंटोस शुगर का एक और न्यूक्लियोटाइड का। ये आप इसे इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ OH और यहाँ OH में से ठीक है वाटर निकल जाएगा, यहाँ पर भी वाटर निकलेगा, तो ये बॉन्ड इसके दरमियान बनेगा। सही। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, ये अमल जारी रहता है। बिल्डिंग अप न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, और बना लेता है न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल को। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से जारी रहता है और न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। इन दिस वे मैनी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन, इस तरह बहुत से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं टू फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, और बनाते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन RNA और DNA, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड चाहे RNA में हो या DNA में, दैट होल्ड्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो पकड़ के रखता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को टुगेदर, इकट्ठे। इस बॉन्ड की स्टूडेंट्स बात हो रही है, आपने गौर करना है। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इसकी भी बात हो रही है। सही, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की। तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इन RNA और DNA जो पकड़ के रखता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को इकट्ठा, बाय ज्वाइनिंग अ फास्फेट ग्रुप एट पोजीशन 5 इन द पेंटोस शुगर, जोड़कर फास्फेट ग्रुप को पोजीशन 5 पर। अब देखो ये पोजीशन 5 है, इस पर फास्फेट ग्रुप को जोड़कर। ठीक है, ज्वाइनिंग अ फास्फेट ग्रुप, जोड़कर फास्फेट ग्रुप को, यानी फास्फेट ग्रुप को जोड़कर एट पोजीशन 5 इन दी पेंटोस शुगर, पोजीशन 5 पर पेंटोस शुगर में, और वन न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड का, टू दी OH एट पोजीशन 3, OH के साथ पोजीशन 3 पर, ये कार्बन 3 वाले पोजीशन पर, इन दी पेंटोस शुगर में, ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, अगले न्यूक्लियोटाइड में, इज कॉल्ड फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। तो इस बॉन्ड को फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, इस पूरे को स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वाला एरिया। ठीक, ये वाला एरिया।
डीएनए इज पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए को हम बोलेंगे पॉली बहुत सारे, डीऑक्सी बगैर ऑक्सीजन वाले, राइबोज और न्यूक्लियोटाइड्स। वाइल आरएनए इज पॉली राइबोन्यूक्लियोटाइड, जबकि आरएनए क्या होता है, बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर को बिल्ड करने का तरीका, बनाने का तरीका डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।